बिलासपुर के बासिंदा हारान मंडल को उनके गांव वाले कंजूस हारान नाम से ही जानते हैं। नाम सुनकर तो पता लग ही गया होगा कि उनके अंदर क्या ऐसी विशेषता थी। अगर कंजूसी में कोई इनाम मिलने को होता तो वो निश्चित रूप से हारान को ही मिलता, इसमें कोई दो राय नहीं। एक दिन सुबह हारान को किचन में देखकर उसकी पत्नी महिमा बोली, हे क्या जी, सुबह सुबह आप किचन में बैठ के क्या कर रहे हैं? चुप चुप चुप, धीरे से बोलो, वो लोग सुन लेंगे। ये क्या बोल रहे हो? कौन सुन लेगा? सुबह सुबह तुम भांग पी के आए हो क्या? ओह भाग्यवान, ये देखो, इसके बारे में कह रहा था। ये वो चोर मेरे घर से चीनी चोरी कर रहा था। इतनी हिम्मत! चींटियों को तुम कैसे रोक सकते हो? उसे रोकूंगा और वो रुकेगा। ये देखो, गधों को मैंने धागे में बांधकर इसे यहाँ पर झुला कर रखूंगा, तब समझेगा चोरी किसे कहते हैं। तुम्हारा भी खाबे के कोई काम नहीं है, दबा कर ही तो मार दे सकते थे। अरे नहीं, हत्या करना महापाप है, मालूम नहीं है? जीव हत्या करना पाप है। पूरा रामायण खत्म हो गया, बोल रहा है सीता जी कौन थी? और कोई नहीं मिला क्या? तो चींटियों को लेके पड़ गए। इन चींटियों को झुलाकर ऐसी सजा दूंगा कि ये दोबारा चोरी करने की कोशिश नहीं करेंगे, और ये देखकर सभी समझ जाएंगे मैं क्या चीज हूँ। हाँ, ये भाई, ये परवल कैसे किलो दिया? ये सब तो सड़ा हुआ है। गाय के लिए चाहिए क्या? गाय? कौन गाय? मैं देखने से तुम्हें गाय लगता हूँ? देखकर तो गाय नहीं लगता, लेकिन अगर 2 सींग होते तो ये मतलब नहीं। चुप, मजाक चल रहा है? इतना हरा हरा परवल थोड़ा सा पीला हो गया तो खराब हो गया? कहाँ से चले आते हैं सब। अरे मामा जी, आप यहाँ पर? अरे भांजा, मैं तो इसी गांव का रहने वाला हूँ भांजा, लेकिन तू यहाँ अचानक? आप भी क्या बात करते हैं मामा? इस बिलासपुर में आपके सिवा मैं किसके पास जाऊँगा बताइए? परीक्षा खत्म, इसलिए सोचा कुछ दिन मामा के घर बिता के जाऊँ। वो तो ठीक है भांजे, लेकिन वो तुम्हारी मामी। मामी? क्या हुआ है मामी को? ये आप क्या कह रहे हैं मामा? मामी हमें छोड़ के चली गई और आप हमें बताए भी नहीं। आप कहाँ चली गई मेरी प्यारी मामी? अरे नहीं, तुम्हारी मामी को कुछ नहीं हुआ, वो मरी नहीं है। तुम्हारी मामी बीमार है, वो लाचार है, इसीलिए उसे आराम करने को कहा। अगर इस हालत में जाओगे तो तुम्हारा आदर सत्कार कौन करेगा? छी मामा छी, ऐसे वक्त में आप मेरे आदर सत्कार के बारे में सोच रहे हैं? यही तो सही वक्त है आपका और मामी का सेवा करने का। चलिए जल्दी घर चलिए। ये तो बहुत खर्चीला लड़का है, पता नहीं कब तक ठहरेगा। क्या करूं अब क्या करूं? अरे ओ मामा, क्या इतना चिंता कर रहे हैं? चलिए, मामी घर में अकेली होंगी, देर मत कीजिए, जल्दी चलिए। ये क्या मामी? आप तो बहुत बीमार हैं, आपकी हालत मरण दशा हो गया है, फिर भी ऐसे में घर का काम कर रही हैं? क्यों मामी, क्यों? मरण दशा? मरेगा मेरा दुश्मन। कौन मुँह जला बोला कि मैं बीमार हूँ? मति भ्रम। तुम्हारी मामी की यही तो समस्या है रे भांजा, इसे कुछ भी याद नहीं रहता है। बीमार है ये भी भूल गई। चलो अब आराम करो।
क्या बोला? मैं पागल हूँ? क्या हो रही है? क्या हो रहा है? अरे चुप रहो ना, जो कहता हूँ चुपचाप वही करो। ये सामान के साथ आया है, लगता है यही रहेगा। तुम कुछ नहीं समझती। ओहो मामी, आप जाके आराम कीजिए, यही तो सेवा का मौका है मामी। आप बिल्कुल चिंता ना करे, मैं हूँ ना। वही तो चिंता की सबसे बड़ी बात है। क्या आप कुछ बोले मामा? क्या नहीं तो? अरे वो कुछ नहीं तो भांजे, तुम्हारे गरीब मामा का ये छोटा सा घर है, तुम कहाँ रहना चाहोगे बताओ तो? तुम्हें तो बहुत ही असुविधा होगी। आप भी कैसी बात कर रहे हैं मामा? कहते हैं जब जैसा तब तैसा, समझे? चलिए चलिए, अब मुझे रसोई घर में सब दिखा दीजिए, मैं बनाऊंगा। और ऐसे ही कुछ दिन बीत जाता है। हारान जितना भी कोशिश करता है गोपी को भगाने का, गोपी उसकी बातों का ध्यान नहीं देता, बल्कि मामा मामी का सेवा करता है। महिमा लेकिन गोपी को बहुत प्यार करती है। हारान कुछ बोलते ही महिमा बोल उठती है, ऐसा क्यों करते हो जी? खुद का बाल बच्चा नहीं है, इस गोपी को देख के लगता है मेरा खोया हुआ बच्चा है। हाँ आज तो 1 सप्ताह से ज्यादा हो गया। ये तो बेटा कुंडली मार के यहाँ पर बैठ गया है और सुबह शाम थाली भर भर के दाल चावल सब्जी खाए जा रहा है। नहीं, अब तो कुछ व्यवस्था करना ही पड़ेगा लगता है। आह, मेरा बच्चा कितना कमजोर हो गया है, चेहरा भी बिल्कुल सूख गया है। रुको, मैं तुम्हारे लिए चावल निकाल के लाती हूँ, और तुम्हारे लिए आज मैंने ताजा मछली का झोल बनाया है। इसीलिए तो मैं आपसे इतना प्यार करता हूँ मामी। मैं ना भी बोलूँ आप सब समझ जाती हैं। दो जल्दी दो, इतनी जोरों की भूख लगी है। ओहो, मैं भूख बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाता। हाँ, बर्दाश्त कैसे होगा? रात दिन मामा का अनाज खाते जाओ, भूख बर्दाश्त नहीं होता। नवाब का बेटा मिल गया इसका उपाय। खा ले भांजे, आज भरपेट खा ले। कल से तो ये मांस मछली नहीं मिलेगा। क्यों मामा, कल क्या है? कल नहीं भांजे, कल से 15 दिन तक हमारे घर में नियम है, कोई मांस मछली नहीं बनेगा। और तू शाकाहारी खाना खा नहीं पाएगा, इसका मतलब कल ही तुम्हें लौट जाना पड़ेगा ना। अरे मामा, आप भी कैसी बातें करते हैं? किसने कहा मैं मांस मछली के बिना नहीं रह सकता? मैं साग सब्जी के साथ भी अच्छे से खा लूंगा। इसके लिए आप लोग बिल्कुल चिंता मत कीजिए। ऐसा मैंने तो भूल बोल दिया, कल से शाकाहारी नहीं रे, भात खाना ही बंद। मैं और तुम्हारी मामी तो साबूदाना खा लेंगे, लेकिन ये तो तू नहीं खा पाएगा। अरे मामा, ये आपने क्या बोल दिया? साबूदाना और फल? अरे ये तो मेरा पसंदीदा खाना है। अगर साबूदाना और फल मिल जाए तो मुझे कुछ नहीं चाहिए। अगर जरूरत पड़ी ना तो तुम मेरा खून भी पी लोगे। सारा आइडिया मिट्टी में मिल गया। अरे गोपी, ये तूफान और बारिश तो बढ़ता जा रहा है, और तेरा मामा अभी तक घर नहीं लौटे। टूटा हुआ छाता लेकर पैसा वसूलने गए हैं। ये क्या मामी, इस तूफान और बारिश में कोई घर से निकलता है? और ऊपर से मामा का अंग्रेजों के जमाने का छाता। सच में मामा भी ना। मामा, मैं जाकर क्या देख कर आऊँ? ना बाबा ना, इतने बारिश में तुम्हें नहीं जाने दे सकती। तुम्हारे मामा अगर मेरा एक भी बात सुनते। ये क्या हालत बना लिए है मामा? ओह, मैंने आपसे कितनी बार कहा कि ये टूटा हुआ छाता फेंक दीजिए। इससे ना ही धूप रुकती है ना ही पानी। फेंक दूंगा? अगर माँ बाप बुढ़े हो जाएं तो उसे भी फेंक दोगे? पुरानी चीजों का कोई मूल्य नहीं है। हटो और मुझे जाने दो। बस और क्या, जैसे ही हारान बिस्तर पे लेटा फिर उठ नहीं पाया। उसी दिन रात से उसको तेज बुखार और साथ में सर्दी खांसी। दूसरी तरफ तूफान और बारिश भी बढ़ती जा रही है। बहुत ही कष्ट से बगल का एक डॉक्टर आया और हारान को देखकर गंभीर होकर बोला, ये क्या हो गया हरान बाबू? छाती में कब जम के निमोनिया हो गया आपको? अभी तुरंत इनको दवाई चाहिए, नहीं तो कुछ भी हो सकता है। ये क्या बोल रहे हैं डॉक्टर साहब?
जो भी दवाई लगे आप दीजिए, लेकिन मामा को बिल्कुल ठीक कर दीजिए। लेकिन दवाई तो इस गांव में मिलेगा नहीं बेटा, उसके लिए तो बगल गांव में जाना पड़ेगा। वहाँ एक अच्छी दवाई की दुकान है, लेकिन इस आंधी तूफान में कैसे जाओगे? इसके लिए आप चिंता मत कीजिए डॉक्टर साहब, मैं जैसे भी हो जाकर दवाई लेके आऊंगा। आप सिर्फ मेरे मामा को ठीक कर दीजिए। आज अगर खुद का बेटा होता तो इतना करता भी कि नहीं क्या पता। जीते रहो बेटा, जीते रहो। इसके बाद कुछ दिन गुजर जाता है। खाना पीना छोड़कर दिन रात सेवा सत्कार और कठोर परिश्रम कर कर गोपी हारान को स्वस्थ कर देता है। और आज गोपी अपना बैग पैक करके हारान का पैर छूते हुए बोलता है, मामा बहुत दिन हो गए, अब मैं चलता हूँ, आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नहीं भांजे नहीं, अगर अपना भी बेटा होता तो अपने बूढ़े बाप के लिए इतना नहीं करता। तुमने जो कुछ भी किया उसके लिए मैं कर्जदार हो गया रे। ऐसा मत बोलिए मामा, मैंने तो सिर्फ अपना कर्तव्य निभाया है मात्र। आप ठीक हो गए, यही बहुत है। सच स्वीकार करने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है। जब से तुम यहाँ आए हो, तुम्हें भगाने के लिए मैंने बहुत सारी कोशिशें की है, तुम्हें कष्ट दिया है, लेकिन अब मैं समझा जीवन का मूल्य सबसे ज्यादा है। रुपये पैसे तो मोह माया है। मुझे पता है मामा, मेरे लिए आप दोनों माता पिता से कम नहीं है। तो फिर हम दोनों बूढ़े बूढ़ी को छोड़कर मत जाओ भांजे, बाकी की जिंदगी तुम्हारे साथ ही रहना चाहता हूँ।